यानी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और अब बात उत्तराखंड के उन बड़ी खबरों की जिसका इंतजार आप कर रहे थे। तो देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए अब आज से हवाई सेवा शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से प्रदेश में आने वाले यात्रियों को सुविधाएं भी मिलेंगी। और इसी के साथ सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार भी इस वक्त जताया। तो सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर इस विमान को रवाना कर दिया। पीएम मोदी का इस मौके पर आभार भी व्यक्त किया। तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाते हुए इस विमान को रवाना कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के पुलिस लाइन पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी कार्यकर्ताओं से भी मिले। इसके बाद सीएम ने पुलिस लाइन के ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए और पीएम नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संबोधन भी इस मौके पर सुना। इसके बाद सीएम धामी ने गांधी मैदान पहुंचते और इस दौरान पुष्प वर्षा कर महिलाओं ने सीएम का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सीएम धामी ने नजूल भूमि का निःशुल्क पट्टा वितरण योजनाओं का लोकार्पण इस मौके पर किया है। हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्या ने गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया और इस दौरान बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल सहित विभिन्न गेम्स के बन रहे स्टेडियम का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही जल्द से जल्द खेलों को शुरू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को कहा कि मीडिया से बातचीत करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सभी औपचारिकताओं को पूरा कर जल्द इसकी शुरुआत भी की जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्या का हल्द्वानी दौरा है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उन्होंने निरीक्षण किया है। तस्वीरों में आपको रेखा आर्या नजर आ रही हैं। जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए और हल्द्वानी दौरे पर रही आज रेखा आर्या खेल मंत्री। चमोली में राष्ट्रीय महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत महिला मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला युवा कल्याण एवं खेल विभाग की पहल पर किया गया। इस मौके पर प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम में बीजेपी विधायक रमेश जीना और नगर आयुक्त के बीच हुए विवाद मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम धामी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं तो वहीं नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे को सौंप भी दी है। गढ़वाल आयुक्त पूरे प्रकरण की जांच कर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपेंगे। आपको बता दें कि नगर निगम के कर्मचारियों ने बीजेपी विधायक पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कार्य से बहिष्कार का ऐलान किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की मंजूरी देने के मामले में उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो 3 महीने के अंदर इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष समिति का गठन भी इस मौके पर किया जो इस बात पर विचार करेगा कि क्या देश में राष्ट्रीय उद्यानों के बफर जोन के इलाकों में टाइगर सफारी बनाने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बाघ संरक्षण के लिए भी कई निर्देश इस मौके पर जारी किया है। तो सीबीआई से 3 महीने के अंदर में इससे स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांग ली है। मामले की सीबीआई जांच की निगरानी अब खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है। पूर्व वन मंत्री और डीएफओ को सुप्रीम कोर्ट ने इस मौके पर फटकार भी लगाई और कहा है कि 3 महीने के अंदर स्टेटस रिपोर्ट जल्द से जल्द मुहैया कराए और वनों को लेकर इस मौके पर दिशा निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के बड़े नेता लगातार हरिद्वार देहात क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आज राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने लक्सर
के हुसैनपुर गांव में आयोजित भाजपा ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा, भाजपा देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पीएम मोदी और भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की विकास मुक्त नीतियों के कारण जनता को 100% रुझान भाजपा के पक्ष में रहा और इसीलिए मोदी का नारा 400 के पार सफल भी होता नजर आएगा। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 365 दिन हमारे ग्राम प्रधान से लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक, हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक, सब 365 दिन 24x7 सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हम कोई केवल चुनावी पार्टी नहीं है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता हर समय कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, जनता की सेवा करते रहते हैं, जनता के तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के जाने के मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने पत्रकार आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया है, इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार अंकित हत्याकांड मामले में किसी न किसी को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह पहाड़ की बेटी की एक हक की लड़ाई है, जिसमें पूरा प्रदेश उस बेटी के परिवार के साथ खड़ा है। जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हत्याकांड में न्याय को लेकर, न्याय की मांग को लेकर उसके माता पिता जहां धरने पर बैठे थे, उनके सहयोगी के रूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष नेगी, जो कि इस प्रकरण में पहले से उनके साथ है और इस न्याय की मांग को लेकर हमेशा उन्हें सहयोग करते आ रहे हैं, उनको उत्तराखंड सरकार ने पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया है। ये तानाशाही का एक प्रचंड नमूना है सरकार का और सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ सबको लामबंद होने की आवश्यकता है। नगर आयुक्त के साथ बीजेपी विधायक की बदतमीजी मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। गुस्साए कर्मचारियों ने आज नगर निगम में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लेते हुए मामले में जांच भी बैठा दी। आपको बता दें कि बीते दिन विधायक महेश जीना ने बेटे को टेंडर न मिलने पर नगर आयुक्त गौरव कुमार के दफ्तर में घुसकर उनके साथ बदतमीजी की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस मामले में विधायक की ओर से किए गए अभद्र व्यवहार का विरोध करते हुए आज कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया है। तो नगर आयुक्त के साथ बदतमीजी का ये पूरा मामला, जिसमें कर्मचारियों ने काम ठप करके विरोध प्रदर्शन किया, इंसाफ की गुहार लगाई। सीएम ने जांच के आदेश इस पर दे दिए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बैठक की और इस दौरान चंपावत एसपी ने आज सभागार में भारत नेपाल के सुरक्षा एजेंसियों से बैठक की। बैठक में नेपाल पुलिस, एसएसबी, सीआईएसएफ, स्टम सहित अभिसूचना इकाइयों के प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में एसपी अजय गणपति ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भारत नेपाल सीमा में दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव में बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को लेकर सहमति भी बनी है। टनकपुर में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने नेहरू मार्केट में जीए पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी की 18वीं शाखा का शुभारंभ कर दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को परीक्षा से संबंधित टिप्स भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जीए पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी ने एक मुहिम चलाकर 18 से अधिक लाइब्रेरी खोली है। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञान और रोजगार को बढ़ाने में ये लाइब्रेरी मददगार और दमदार साबित होगी। तो लाइब्रेरी का शुभारंभ हो चुका है और शिक्षा के क्षेत्र में ये अहम भूमिका। लाइब्रेरी की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बड़ी पहल है। 2 पुस्तक दान अभियान भी चलाया गया। जीए पहाड़ नागरिक पुस्तकालय, टनकपुर, जिला चंपावत की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है। हमने एक प्रयास किया था, हमने एक राजकीय पुस्तकालय जनपद मुख्यालय में खोला था और एफर्ट्स किए थे कि सब उसमें हम कुछ बच्चों के लिए पढ़ने का एक माहौल बना सकें।
और मुझे अच्छी बात है कि वो तो एक ही हमने खोला, लेकिन उस प्रयासों से, यहाँ के स्थानीय संभ्रांत नागरिकों के प्रयासों से अब ये सिटीजन्स लाइब्रेरी का भी मुझे बताया गया शायद 21 या 22 अब यहाँ पे खुल चुकी हैं। तो सराहनीय प्रयास है। आजकल की यंग जनरेशन है, उनके पास मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन एक पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाता है। घर आजकल छोटे हो गए हैं, घरों में डिस्टर्बेंसेस बहुत होती हैं, टीवी है, मोबाइल है। तो इस तरह की रीडिंग रूम्स का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बढ़िया एक एफर्ट है, जहाँ के बच्चे आ सकें। कंपटीशन का ज़माना है, बच्चे एक दूसरे को देखते भी हैं पढ़ते हुए, उससे भी एक मोटिवेशन मिलता है, एक दूसरे से सीखते भी हैं। देहरादून नगर निगम हाउस टैक्स बकायदा दरों के लिए खिलाफ जल्द ही एक अभियान चलाने जा रहा है और इस अभियान को लेकर विभाग के जरिए टैक्स इंस्पेक्टर को तय सीमा पर टैक्स जमा नहीं कर रहे भवन मालिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों पर जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी। तो हाउस टैक्स के लिए पूरा अभियान चलाया गया है। नगर निगम देहरादून ने चलाया है। जो टैक्स जमा नहीं कर रहे उन्हें जल्द से जल्द जमा करने के लिए कहा जा रहा है और अगर जमा नहीं करते हैं तो भवन मालिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हाउस टैक्स के लिए ये पूरा अभियान चलाया गया है। गौरव कुमार आईएएस नगर आयुक्त जो हैं उन्होंने ये आदेश निकाला है जिसमें साफ तौर पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम का टारगेट 60 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स का है। अभी तक 46 करोड़ रुपए की राशि हमारे पास आ चुकी है। शेष राशि की वसूली के लिए जो भी बकायेदार हैं उनके विरुद्ध नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ से राशि जमा नहीं की जा रही है उनको सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी। बागेश्वर जिले में युवक को नौकरी का झांसा देकर ठगने का मामला सामने आया, जहां ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ कोतवाली बागेश्वर में 420 आईपीसी की मुकदमा के तहत धारा दर्ज कर ली गई है। पुलिस इस मामले में नकल विरोधी कानून के तहत भी कार्रवाई करने की विचार कर रही है और पीड़ित ने बताया कि उसके साथ एक निजी कोचिंग सेंटर के संचालक ने परसेंटेज फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती कराने का झांसा देकर ये सब कुछ करवाया। उसके बाद बहला फुसलाकर उससे 6 लाख रुपए की मांग भी की, जिस पर पीड़ित ने उसके झांसे में आकर 6 लाख रुपए भी दे दिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। तो कोचिंग संचालक के खिलाफ पूरा मामला, बागेश्वर में नौकरी के नाम पर ये ठगी का मामला है। 6 लाख रुपए भी ठग लिए, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी का झांसा दिया और उसके बाद फरार। सितारगंज के सरकारी अस्पताल में 2 पक्षों में जमकर मारपीट की घटना सामने आई। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस, अस्पताल के कर्मचारी से भी मारपीट यानी हाथापाई हो गई, यानी माफ कीजिएगा, अस्पताल के कर्मचारियों से भी इसमें मारपीट की घटना सामने आई। जब वो बीच बचाव करने जाते हैं गाली गलौज भी की जाती है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने मामले की तहरीर कोतवाली में दे दी है और साथ ही कार्यवाही की मांग भी की। आपको बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि वो रात में इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात थे। इस दौरान दोनों पक्ष इमरजेंसी कक्ष में समीप अस्पताल स्टाफ के सामने ही भिड़ गए। शाम को 7:30 बजे के आसपास टुकड़ी नानकमत्ता से 2 पक्ष यहाँ पे इलाज कराने आए थे। तो इलाज के दौरान उनमें आपस में ही विवाद हो गया और ये आपस में हॉस्पिटल परिसर में ही विवाद स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और जिसमें काफ़ी इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया और हॉस्पिटल में भी थोड़ा कार्य में अपना विघ्न पहुँचाया। ये आज हमने थाने में कोतवाली में देखे आए हैं और इसमें कल रात डॉक्टर लक्ष्मण बिजवाल सर हमारे ड्यूटी पे थे, तो उनकी ड्यूटी में ही ये हंगामा हुआ है पूरा। इसमें सुखविंदर सिंह पुत्र मोहर सिंह, सुखदेव सिंह पुत्र चरण सिंह और बूटा सिंह पुत्र मोहर सिंह ये चोटिल थे जो इलाज कराने आए थे। शारदीय शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ की भक्ति के अनेकों रूप देखने को मिलते हैं। कोई पैदल यात्रा करके तो कोई कंधों पर माता पिता को बिठाकर कांवड़ यात्रा पूरी करता नजर आता है। वहीं मंगलौर गंग नहर की पटरी पर अनोखा शिव भक्त देखने को मिला। ये कांवड़िया घुटने के बल चलकर कंधों पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने शिवालय मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुआ। लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करके ये शिव भक्त अपने गंतव्य पर पहुंचेगा और इस दौरान भक्त ने कहा कि भगवान शिव से जो कुछ भी मांगा है वो मिला है, इसलिए भगवान शिव के लिए घुटनों के बल चलकर भगवान को गंगा जल अर्पित करेंगे। तो भगवान शिव के प्रति अनूठी आस्था का एक और मिसाल देखने को मिली है।
जहां इसी प्रकार घुटने के बल चलता हुआ ये व्यक्ति नज़र आ रहा है और 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके घर पहुंचेगा और फिर करेगा रुद्राभिषेक। वैसे तो भगवान शंकर बिना किसी अनुष्ठान के भी खुश हो जाते हैं, लेकिन भक्त हैं जो अलग अलग तरीके से भगवान को आराधना करते हैं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। भाई साहब, हम 25 तारीख को 2:15 बजे हरिद्वार से निकले और अब जो है हम यहाँ से गंग नहर पे है, मंगलोर से आगे, और हम रहने वाले ज़िला हमारा मुजफ्फरनगर है, गांव खोखनी है, तहसील जानसठ है, थाना ककरौली है। और भाई साहब, अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान ने हमारी श्रद्धा सुनी और जो है हमारी पुकार सुनी। उन्होंने जो हमने मांगा भगवान से वो हमें मिला, और जो मिला तो हमने भगवान के लिए अपनी श्रद्धा रखी कि हम घुटनों के बल अपने गांव खोखनी में कांवड़ चढ़ाएंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रही शारदीय कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि है और ऐसे में हरिद्वार में भारी संख्या में कांवड़ियों गंगा जल लेकर भरने पहुंचे हैं और इसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती और साथ ही भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान की भी पूरी तैयारी है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक किया जाएगा। इसको देखते हुए लाइट की व्यवस्था भी की गई है जिससे कांवड़ियों को परेशानी ना हो। मेला क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी ये व्यवस्था की गई है जिससे जो लोग हरिद्वार पहुँचे, आस्था की श्रद्धा डुबकी जब लगाएं तो उन्हें किसी भी प्रकार की व्यवस्था में चूक न नज़र आए, इसलिए लाइटिंग की व्यवस्था भी तमाम रास्तों पर की गई है। साफ तौर पर कांवड़िए जो हैं वो इस मौके पर पहुंच रहे हैं भगवान शिव को बम बम के नारों के साथ जलाभिषेक करने के लिए, वहां जल एकत्र करने के लिए। जलाभिषेक जल चढ़ेगा 8 तारीख को शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन जब जल चढ़ेगा तो आज और कल बस 2 दिन कांवड़िए जो जल उठाने यहाँ पे आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। इसको देखते हुए डाइवर्जन भी किया गया है और बाकी सारे सुरक्षा के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि रात्रि में जो हमारे कांवड़िए आते हैं वो रसिया बड़ पे रुकते भी हैं, वहाँ पे सोते हैं, तो वहाँ पे लाइट का बेहतर प्रबंध करवाया गया। प्रशासन के साथ हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे TV 27 न्यूज़।